हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में। कितने टाइप्स के ऑर्डर प्लेस करना रहता है अपने हिसाब से, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। एंड लास्ट में हम एक सेक्शन देखेंगे शॉर्ट सेल एंड शेयर ऑप्शन। शॉर्ट सेल्स मींस जो, अगर आप देखिए शेयर परचेज, शेयर का प्राइस जब बढ़ता है तब हम उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। तो वैसे जब शेयर का प्राइस डाउन होता है तो आप उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो कैसा है वो हम शॉर्ट सेल के द्वारा जानेंगे, वो हम लास्ट में टॉपिक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में। देखिए, जब आप डीमैट अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जब हमें शेयर परचेस करना पड़ता है तो हमारे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो ब्रोकर मांगता है, उनके हिसाब से हमें फुलफिल करना पड़ता है। तो देखिए, पहला आता है जैसे अपना क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम जितने भी शेयर्स ले सकते हैं, हाँ 10 शेयर, 15 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, जितने भी आपको चाहिए शेयर, वो आप क्वांटिटी में पुटअप करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में इंटरडे एंड एमआईएस, इस दोनों में से आपको कुछ एक सिलेक्ट करना पड़ता है। इंटरडे मींस होता है कि आप इंटरडे वर्ड इससे समझ में आ रहा है। इंटरडे मींस आज ही सुबह मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 में एंड एंड होता है 3:30 में। तो उसी पीरियड में आज एक दिन के अंदर में आप जब बाय करके आप सेल करते हैं शेयर्स को, तो वो आपको इंटरडे ऑप्शन में आता है। तो आपको इंटरडे चूज करना पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म मींस आप 2 दिन, आज शेयर परचेस करके आप कल शेयर सेल करोगे, या फिर आप कभी भी फ्यूचर में सेल करोगे, 5 ईयर 10 ईयर्स में आप जब भी शेयर सेल करना है, तब वो आता है आपका लॉन्ग टर्म के अंदर में। तो आपको लॉन्ग टर्म चूज करना पड़ेगा। एंड थर्ड आता है टाइप्स में। टाइप्स में आता है आपका मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ऑर्डर ये आते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं मार्केट ऑर्डर समझते हैं। फर्स्ट आता है अपना मार्केट ऑर्डर। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है अपने को। मार्केट ऑर्डर मीन्स, अगर सोचिए एक कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज एक शेयर का प्राइस चल रहा है, और आपको उसी प्राइस पे आपको बाय करना है। तो आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, मार्केट ऑर्डर में अपना बाय देंगे। देखिए, कोई अगर सोचे आपको 150 शेयर्स लेना है, 150 शेयर्स आपको परचेस करना है 100 के प्राइस में। अब देखिए, कोई सेलर है कि मार्केट में जब कोई सेल करेगा तभी आप शेयर परचेज कर सकते हो। कोई सेलर है, अगर वो 50 शेयर सेल कर रहा है एट द रेट ऑफ 100.50, 100.50 रुपीज में ये कोई 50 शेयर सेल कर रहा है। एंड कोई 100 शेयर आ गया 100.65 पैसा, इतने में कोई शेयर सेल कर रहा है। तो सोचिए, आपको चाहिए था 150 शेयर, बट आपको अब तो मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसमें जब आपका 50 शेयर्स है, वो आपका इतना ये प्राइस में बाय होगा। 50 शेयर 100.50 पैसा में बाय होगा। एंड नेक्स्ट 100 शेयर जो है वो आपका 100.65 रुपीज में आपका बाय जाएगा। तो मीन्स आपको समझ लीजिए 100.52 या 54 के आसपास में, इतने में अप्रोक्स, इतने में आपका एवरेज बनेगा। एवरेज जो बनेगा आपका इतना बनेगा। देखिए, करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा अप एंड डाउन में चलता है, क्योंकि जो सामने वाला सेल करने का है, वो जितना मार्केट प्राइस से जितना क्लोज सामने सेल करेगा, आपका शेयर उतने में बाइंग जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है। मीन आपको जरूर नहीं कि आप 100 में चल रहा है तो उसमें बाय होगा। अगर कोई सेलर है 100 में कुछ सेल ही नहीं कर रहा है और 150 में 50 पैसा थोड़ा ज्यादा में आप सेल कर रहा है, तो आपका प्राइस उस पर एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा बने आपका मार्केट ऑर्डर्स में, थोड़ा सा अप एंड डाउन डिपेंड करता है वो एवरेज के हिसाब से। एंड नेक्स्ट आता है आपका लिमिट ऑर्डर। देखिए, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि आप कुछ सामान लेने जाते हो, नॉर्मली आप बार्गेनिंग करते हो, 50 रुपीज का सामान था 40 45 में 35 में आपको चाहिए होता है, आप बार्गेनिंग करते हैं शॉपकीपर से। तो वैसे ही आपको शेयर्स में भी, जब आपको शेयर्स यहाँ पे भी आप बार्गेनिंग मतलब कर सकते हो। अगर आपको शेयर कम में चाहिए तो यहाँ भी आप अपना पुटअप अपने रिक्वायरमेंट रख सकते हो कि मुझे शेयर इतने में चाहिए करके। देखिए कैसा। पर सेकंड आता है अपना लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर देखिए, कोई अगर कंपनी का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, बट आपको इतने में बाय नहीं करना है।
आपने सोचा कि ₹97 में अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, लिमिट ऑर्डर ₹97 में प्लेस किया। तो जब आपका प्राइस ₹100 अगर मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर वो प्राइस 97 में आएगा, तब आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑर्डर। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में ये रहता है कि आपको आपने एक लिमिट लगा दिया है कि मुझे 97 में परचेस करना है, 100 में परचेस नहीं करना है। तो जब ये शेयर आपका 97 में आएगा, तब जाके ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। तो यहाँ पे अपना रिकमेंड रख सकते हो। अगर 97 नहीं आया, उसके ऊपर 100 से 5, 10, 15 चलते गया, तो आपका शेयर, आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस जो ऑर्डर जो है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में दोनों में वर्क करता है। देखिए थर्ड स्टॉप लॉस। आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस मींस अपने लॉस को स्टॉप कर देता है वहीं तक। देखिए जैसे कि अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹100, आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस करके ₹100 में आपने बाय ऑर्डर डाला है, बट आपको एक शेयर पर सिर्फ आपको ₹5 का लॉस चाहिए, उससे ज्यादा लॉस आप बेयर नहीं कर सकते हो। तो आपने 95 में रुपीज में एक अपने स्टॉप लॉस लगा दिया। 95 में स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस फ्लक्चुएट होते होते अगर 95 आया, तो आपका पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ होना मींस आपका जो अगर आपने वो सेल हो जाएगा, आपने जो बाय करके रखा है वो 95 में आते आते वो सेल हो जाएगा। अब वो 94, 93 तक जाएगा ही नहीं आपका, तो सर्टेन ऑटोमेटिकली आपका वहां से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो आपका लिमिटेड है, ओनली ₹5 में आप ₹5 का एक सिर्फ लॉस ले सकते हो। तो ये होता है अपना ये स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये होता है अपना मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर में वर्क करता है। एंड नेक्स्ट आता है आपको, देखिए मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, इसमें आप गुड टिल डे का भी एक ऑप्शन आता है। गुड टिल डे मतलब देखिए नॉर्मली जो जब जो प्राइस होता है एक दिन का रहता है वैलिडिटी। अब वन डे रहता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक में अगर ये आपका एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, बट आप गुड टिल डे में आप इसको एग्जीक्यूट बढ़ा सकते हो। तो जैसे देखिए कैसा होता है, आप सोचिए कि अगर आपने 10 फेब को 10 फेब को एक ऑर्डर प्लेस किया, बट वो तो लिमिट जो रहेगा वो एक ही दिन के लिए रहेगा। चल बट आप आपको 2 और 3 डेज के लिए भी आप रख सकते हो ऑर्डर को, कि अगर 2 या 3 दिन तक आपको अगर वो एग्जीक्यूट हुआ तो उसमें ऑर्डर में प्लेस कर रख सकते हो। जैसे देखिए 10 फेब में आपने ऑर्डर प्लेस किया, बट ये वैलिडिटी चल जाएगा, आपने सोचा कि 15 तक, 15 फेब तक आपने ये डेट पुट अप कर दिया है या मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर में। बट आपको जो प्राइस है सामने वाला सेल करने आ रहा है, अगर उस दिन आपको नहीं मिला 10 को, तो आपको 11 को मिल जाएगा, नेक्स्ट तो 12 को मिल जाएगा, या 13 को मिल जाएगा, या 15 को। मतलब ये आपको जो एग्जीक्यूट ऑर्डर जो है आपका यहाँ 5 दिन तक वैलिड रहेगा। 5 दिन तक अगर उसके बीच में कोई सेलर आया है सेल करने के लिए, तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये 15 फेब को लास्ट टाइम, 15 फेब को लास्ट 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगा, तब जाके आपको जो ऑर्डर आएगा, उस टाइम तक सेलर आया है सेल करने के लिए, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो ये 15 तारीख को, 15 फेब को 3:30 तक आपका ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उस दिन ही कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। तो मतलब ये 5 या 10 डेज का आपको टाइम मिल जाता है, या फिर आप जितने भी टाइम का आप लगा सकते हो। तो ये गुड टिल डे में आप ऑर्डर करके आपने डेट और 3 डेज 4 डेज का आप अपना डेट चूज कर सकते हो। तो ये हो गया गुड टिल डे। अब नेक्स्ट समझते हैं वैलिडिटी में डे एंड गुड फॉर डे एंड आईओसी। गुड फॉर डे मींस जो होता है गुड फॉर डे, गुड फॉर डे मींस होता है कि आप ओनली 1 डे के लिए वो अवेलेबल रहता है, ओनली 1 डे के लिए ये अवेलेबल रहता है। जैसे कि आपने अगर सोचे 9 PM 9:30 PM में आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो टाइम, बट उस टाइम कोई अगर सेलर नहीं है, तो अगर 2 PM तक उसी डेट उसी दिन का 2 बजे तक, 2 PM तक, 2:30 PM तक अगर कोई आया है मार्केट क्लोज होने से पहले, कोई सेलर आया है उसी प्राइस में सेल करने के लिए, तो आपका वो प्राइस, आपका जो शेयर है ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आता है आपको डे ऑप्शन सेलेक्ट करने पे। एंड नेक्स्ट आता है आपका इमीडिएट और कैंसल।
इमीडिएट और कैंसल, आईओसी। इमीडिएट और कैंसल, इमीडिएट और कैंसल मीन्स होता है आपने जब शेयर बाय किया है, तो जी आपने 11 AM में आपने कोई भी शेयर बाय किया, ऑर्डर प्लेस किया है, मार्केट चालू है, उस टाइम में अगर आपको उसी टाइम में 11 AM में आपको जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उसी टाइम में अगर आपको सेलर मिलता है तुरंत में, तब ये शेयर एग्जीक्यूट होगा, वरना ये शेयर तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा। सोचिए आपने आईओसी में अगर 2000 शेयर का 2000 शेयर का ऑर्डर प्लेस किया है प्राइस पे, कोई भी एक प्राइस में, यहाँ पे एक प्राइस चूज करके मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर में आपने एक प्राइस में 2000 शेयर का ऑर्डर प्लेस किया और आपने आईओसी ऑर्डर प्लेस किया है, वैलिडिटी में आईओसी में इमीडिएट कैंसिल, जो टाइम में आपने बाय किया, सोचिए 12 बजे आपने अगर बाय किया है, तो उस टाइम में अगर 2000 शेयर आपने बाय किया है, उस टाइम अगर शेयर सामने वाला कोई परचेस सेल करने का रहा 2000 शेयर उसी प्राइस में, तब एग्जीक्यूट होगा, तुरंत एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें सिर्फ 1000 शेयर 1000 शेयर का शेयर अगर कोई सेल करने आया है, तो सिर्फ आपको 1000 शेयर मिलेगा और बाकी के जो 1000 शेयर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इमीडिएट कैंसिल में वही होता है, जो टाइम आप बाय कर रहे हो उसी टाइम में अगर कोई सेलर तुरंत सेल करने के लिए है, तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर, नहीं तो फिर बाकी शेयर कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपका टोटल पूरा शेयर टोटल ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैलिडिटी में आता है। तो नॉर्मली इसमें देखिए आप टाइप में आपको मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ये आपको चूज करना पड़ता है, कोई भी नॉर्मली आप मार्केट ऑर्डर चूज करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा है। तो लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे करते हैं, जो तुरंत तुरंत बाय सेल करते हैं, उनके लिए ज्यादा ये रहता है, यूजफुल रहता है लिमिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। एंड वैलिडिटी में आप नॉर्मली डे ऑर्डर चूज करके चलिए, तो आपको 1 डे का टाइम रहता है, उसमें अगर कोई सेलर है तो आप तुरंत सेल हो जाएगा। एंड आईओसी उतनी जल्दी कोई यूज नहीं करता है। चलिए अब ये तो समझ लिया हम टोटल टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में पूरा देख लिया है। अब लास्ट लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, शॉर्ट सेल एंड शेयर ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक समझते हैं, शॉर्ट सेल एंड शेयर ऑप्शन। शॉर्ट सेल क्या होता है, देखिए जब शेयर का प्राइस बढ़ता है हम उससे प्रॉफिट कमाते हैं। 100 रुपए से बाय किया, 110, 20, 150 किया, तो उसमें सेल करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। बट शॉर्ट सेल में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट सेल में अब प्राइस जब डाउन होता है, मार्केट जब बेयर रहता है, तब हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए नॉर्मली कैसा होता है, ये प्राइस है, ये प्राइस है डेट, शेयर का प्राइस जब अप जाता है, ये पोर्शन में रहता है, आपने यहाँ पे बाय किया, बाय ऑर्डर डाला, और यहाँ पे आपने सेल करके आपने इसका प्रॉफिट, इतना प्राइस का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये नॉर्मली सब करते हैं। बट शॉर्ट सेल में क्या होता है, आपको मार्केट डाउन में आपको मिलता है, सोचिए मार्केट बेयरिश चल रहा है, तो यहाँ पे आपका प्राइस एंड डेट, सोचिए आपने यहाँ पे अपना प्राइस सेल करके एंड यहाँ पे आप बाय, यहाँ पे बाय कर लिए, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डाउन में आपने प्रॉफिट कमाया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में आपको सबसे पहले सेल करना पड़ता है, उसके बाद बाय करना पड़ता है। तो जो ये चीज रहता है ये आपको 1 डे में करना पड़ता है। तो आपने मार्केट शुरू हुआ 9:15 में, और उस टाइम में आपने सेल ऑर्डर किया, शॉर्ट सेल किया, कि आपको लगा कि मार्केट आज बेयरिश होने वाला है, मार्केट डाउन जाएगा, तो आपने पहले सेल ऑर्डर प्लेस किया। बट आपको जब आपने सेल कर दिया है, तो लेकिन आपको बाय भी करना पड़ेगा। जब आपने सेल कर दिया, आपके पास तो शेयर नहीं है उस टाइम में, लेकिन जब सामने वाले ने परचेस किया है, तो आपको उसी दिन 3:30 मार्केट क्लोज होने के पहले तक आपको उसको बाय करके भी देना है आप शेयर। तो ये आपको करना पड़ेगा एक ही दिन के अंदर में। तो पहले आपको सेल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वही टाइम में एक ही दिन के अंदर में आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो आपने बाय करके, तो जिसको आपने सेल सेल किया है उसका आप शेयर शेयर सेल करेंगे, तो वो होता है आपका शॉर्ट सेल में आता है। तो आपको ये 3:30 बजे तक के अंदर में करना पड़ता है। तो इससे अगर आपने नहीं किया, 3:30 बजे तक आपने नहीं किया ऑर्डर प्लेस, तो ये फिर शेयर ऑप्शन में चल जाता है। शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शन मीन्स होता है 3:30 बजे तक तो आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट 3:30 शेयर ऑप्शन जो होता है वो 3:30, ये 3:30 PM टू 4 PM तक रहता है। 4 PM तक रहता है।
4 PM तक रहता है। तो यहाँ पे जो है वो ब्रोकर पार्टिसिपेट करते हैं। सोचिए आपने 3:30 बजे तक ने अपने शेयर बाय नहीं किया है, लेकिन आपने पहले सेल कर चुका है, तो उसको तो बाय करके देना पड़ेगा। तो आपने ब्रोकर 3:30 बजे के बाद में ब्रोकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो ये 30 मिनट्स में उनका काम रहता है काम करने का। तो अगर वो टाइम में अगर शेयर ब्रोकर ने परचेज कर लिया शेयर और वहां से उनका अगर प्रॉफिट हो गया है, तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चल जाता है प्रॉफिट जो भी रहता है। और अगर उसमें भी अगर शेयर ऑप्शन में भी टाइम में भी अगर लॉस हुआ है, तो वो जो ऑप्शन है जो इन्वेस्टर है जो शॉर्ट सेल किया है उसको बेयर करना पड़ता है लॉसेस, उसको फिर लॉस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम शेयर ऑप्शन एंड शॉर्ट सेल होता है। तो आज के वीडियो में हम यही एंड करते हैं। आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में देखा, शेयर ऑप्शन शॉर्ट सेल के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।